25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। और उसका महत्व ही नहीं समझा गया। बच्चे बच्चे खिलवाड़ में जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। ब्रह्मचर्य, पवित्र आहार, तो संकल्प बल और शरीर बल दोनों बल पुष्ट होता है। किसी ने कहा कि महाराज जी, यही प्रश्न किया था एकांती में कि आप और आपके चेले बड़े हष्टपुष्ट है, तो संयम, अगर संयम है, नियम है, तो देखो बीमार होते हुए भी पवित्रता और संयम के कारण हमको खुद महसूस होता है कि मैं बलवान हूं। मुझे महसूस नहीं होता कि किडनी फेलियर ऐसे नहीं, हमें खुद महसूस होता है मुझे बल है। और अगर अभी संयम बिगड़ जाए और भगवान का भरोसा छूट जाए तो डिप्रेशन में पहुंच जाओ, इतना कष्ट रहता है। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पानी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को प्राप्त करना। ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। मेरी उम्र 14 वर्ष है और आपकी कृपा से मैं अभी तक अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कभी कभी दूसरी माताओं और बहनों पर गलत दृष्टि चली जाती है। गलत विचार आवे, स्वीकृति मत देना, कोई क्रिया मत करना। मन है वो पेशकार है, आपके सामने पेश करेगा। जो चित्र देखे हैं, जो सुने हैं, वो कल्पना बनाकर आपके सामने पेश करेगा भोगों की। आपको हाँ नहीं बोलना। अगर आप स्वीकृति कर दी, हाँ कर दिया, संकल्प कहते हैं उसे शास्त्रीय भाषा में, ये भी संकल्प किया तो फिर वो नष्ट करना शुरू कर देंगे। व्यायाम करते हो, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य रहना है तो प्राणों को भी पवित्र करना है, सूक्ष्म करना है, और आहार बहुत पवित्र पाइए। और रात के सोते समय गर्म दूध मत पीजिएगा। नाम जब करते हैं ना, ब्रह्मचर्य जीवन को प्रकाशित कर देता है, जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। बस गंदी बात मत करना, अपनी कोई हाथ से क्रिया मत करना। हमारी बात ये मान लेना, अगर एक बार भी कर ली फिर रोक नहीं पाओगे, ऐसी माया है। सुख की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल। वो अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है। अधिक से अधिक यदि हम नाम जप करें, पवित्र भोजन पावे और सत्संग सुनते रहे, तो हमारा निश्चित दीर्घ काल तक, लंबे समय तक ये अभ्यास करें तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि हम परम पवित्र विचार वाले हो जाएंगे और हम छोटे छोटे सुखों के प्रलोभन में जो हम अपने मार्ग से गिर जाते हैं वो हम गिरेंगे। अगर हम 24 मिनट का नियम बना लें नाम जप का, और हम ये विचार करें कि ये मेरे जीवन को सुख प्रदान करने वाला है, तो हमारा 24 मिनट या 24 घंटे का नियम बन जाएगा। जब हम गंदे भोगों का त्याग करते, गंदे विचार का त्याग करते, तो हृदय में परमानंद शांति, तो हमारे मन के अनुसार जो वासनाएं स्फुरित होती हैं उनसे हमारी कोई हानि नहीं होनी है। उनके अनुसार क्रिया कर देने पर तो क्रिया को तो रोकना होगा। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन,
एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो, तो कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं है, यहीं से सुधार होता है। 8 घंटे 10 घंटे पद्मासन में बैठा जाता है और अखंड ब्रह्मचर्य, तब कुंडलनी का मुख ऊपर की तरफ होता है, जैसे होता है वो गुप्त और शांत एकदम होता चला जाता है। ये भागवतिक मार्ग है। नरसिंह मेहता जी कहते जो लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, तो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके, ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। एक मन अन्न जब हमारे उदर में जाएगा, एक मन अन्न 40 किलो, तब एक बार संतान उत्पत्ति करने योग्य वीर्य तैयार होता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छेड़ कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, वो अपनी जीवनी शक्ति, स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना, तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत, अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता दो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर आवेश आ जाना या शरीर में रोग आ जाना या कोई एक्सीडेंट घटना होकर शरीर का अंग भंग हो जाना या किसी व्यक्ति से अचानक द्वेष हो जाना, ये और कोई नहीं है, ये हमारा कर्म है। भगवान का चिंतन न हो, शरीर स्वस्थ है, सब व्यवस्था है, फिर भी जलोगे, कामनाएं जलाएंगी, आपका गलत चिंतन आपको जलाएगा, पड़ोसी जला देगा। हमें पक्का विश्वास है भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। अब मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बेविचार, भूत नहीं है और क्या है। अब मरेंगे तो भूत बनेंगे, तो जिंदा भूत है, अब उन्हीं के ऊपर चढ़ते हैं आकर के, कर्म बिगड़ जाता है तो वो चढ़ नहीं। हमें कोई बताओ किसी संत के ऊपर भूत चढ़े हो, तो भगवान का नाम जब करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति, उनको कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले। अपने आप पे काबू पाने की बात को भ्रमात्मक मानिए। जब आप मन को आप मान लेंगे तो काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। पहले इसको अलग कीजिए। आप मन नहीं है, आपका मन और आप बिल्कुल अलग अलग। ये एक बहुत बड़ा सलाहकार हमारा जन्म जन्मांतरों से रहा है। हम एक भी कदम चलेंगे तो इसके सहयोग से ही चल सकते हैं। अब ये सलाहकार बेईमान निकला, इसने गलत सलाह दी, गंदी सलाहें दी और हमको जन्म जन्म से भटकाता चला रहा है। आज जब हम सत्संग सुन रहे तब हमें पता चला कि हमारा मन गलत सलाह देता। अब इस मन से जितना मेरापन हटाते चले जाओगे उतना सही हो जाएगा ये। चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।